स्टूडेंट, यस, आज की वीडियो में हम लेसन रीड करेंगे भगवान के डाकिए। पहले हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। बाँचना, पढ़ना, आंकना, अनुमान करना, पाँख, पंख, सौरभ, सुगंध। अब हम सलाद करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ये तो हमारा संकेत बन गया। पक्षी और से लेकर डैश डैश बाँचते हैं। प्रसंग लिखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर है। इस कविता में कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिए कहा है। इन पंक्तियों में कवि जो है कहते हैं कि ये अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। अब सलाद स्टार्ट करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रकृति के जो दो तत्व हैं, पक्षी और बादल, बादल प्रकृति में ही आता है ना, ये दोनों ईश्वर के डाकिए हैं। ईश्वर के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये संदेशों को, ईश्वर के संदेशों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने का, ले आने का कार्य करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना होता है पढ़ना। हमें जो है इन संदेशों की कोई समझ नहीं आती, हम उनके भाव को नहीं समझ सकते, लेकिन जो ईश्वर संदेश देते हैं उनकी लाई चिट्ठियाँ, चिट्ठियों में संदेश ही होता है ना, उनके द्वारा दिए गए संदेशों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं। सभी चिड़ियों के चहकने पर पौधे जो हैं खिल उठते हैं और बादलों के आने पर पेड़ झूमने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल मतलब हम तो ये केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को हवा के माध्यम से सुगंध जो है, एक देश की सुगंध दूसरे देश में अपनी सुगंध को भेज देती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिलता है। और वह सुगंध किस पर जाती है? पक्षियों की पंखों पर। जो पक्षी जो उड़ते हैं, हवा में पक्षी उड़ते हैं, उनकी पंखों पर वह सुगंध तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आगे जो है कवि कहता है कि एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिर जाती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा मोटरसाइकिल के बारे में। पानी जो है ऊपर उड़कर भाप बन जाता है, बादल बन जाता है। वो बादल फिर चलते हुए कहाँ गिर जाए, कहाँ पानी बनकर बरस पड़े, वो तो हमें भी नहीं पता होता। आगे कवि कहता है कि उनके अनुसार प्रकृति जो है किसी में भेदभाव नहीं करती, तो हमें भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि बादलों में पक्षियों के लाए मानवता के संदेश को सही तरीके से समझा जाए तो हम कई विवादों की, कई समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि जो हैं
हमें भेदभाव न करने का संदेश देता है। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। हमने इस लेसन को रीड करना है और सलाद ट्राई करने हैं।